रमेश पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा था। दिन हो या रात, बारिश हो या धूप, सड़क उसका घर बन चुकी थी। लेकिन उसे सबसे ज्यादा नफरत थी अकेली सुनसान रातों में ड्राइव करने से। उस रात भी वही हालात थे। समय रात के ठीक 12:30। जगह एक पुराना हाईवे जिसके दोनों ओर घना जंगल फैला था। मोबाइल नेटवर्क जीरो। रमेश का ट्रक भारी सामान से लदा हुआ था। रेडियो पर पुराना गाना चल रहा था, लेकिन अचानक खर्रर रेडियो अपने आप बंद हो गया। आज भी यही होगा, रमेश ने खुद से बुदबुदाया। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी। एक औरत, सफेद साड़ी, खुले बाल, सिर झुका हुआ। रमेश का दिल जोर से धड़क उठा। इतनी रात को जंगल में? उसने ब्रेक लगाया। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा पीला था, आंखें असामान्य रूप से काली। भैया, मुझे लिफ्ट दे दो, आगे गांव तक जाना है। आवाज में अजीब सी ठंडक थी। रमेश को पुराने ड्राइवरों की बातें याद आ गईं। रात में सफेद साड़ी वाली औरत दिखे तो कभी मत रोकना। लेकिन इंसानियत भारी पड़ गई। उसने दरवाजा खोला। औरत चुपचाप ट्रक में बैठ गई। ट्रक चल पड़ा। पूरे 5 मिनट पूरी खामोशी। फिर अचानक, भैया, आपने पीछे देखा? रमेश ने रियर मिरर में देखा। पीछे कुछ नहीं था। क्या देखना है? उसकी आवाज कांप रही थी। औरत ने धीमे से हंसते हुए कहा, जो बैठा है। रमेश ने फिर मिरर देखा। इस बार उसकी रीढ़ में बिजली दौड़ गई। पीछे वही औरत बैठी थी और ड्राइवर सीट के पास भी वही। 2 जगह एक ही औरत। रमेश ने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक रुक गया। तुम कौन हो? वह चिल्लाया। औरत का चेहरा बदलने लगा। आंखों से काला पानी बहने लगा। मुंह अस्वाभाविक रूप से फैल गया। मैं वही हूं जो हर रात यहां ड्राइवरों से लिफ्ट मांगती है, उसने फुसफुसाकर कहा। और जो रुक जाता है वह कभी वापस नहीं जाता। ट्रक के अंदर तापमान अचानक गिर गया। सांस लेना मुश्किल हो गया। रमेश ने हिम्मत जुटाकर हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। श्री गुरु चरण सरोज रज। औरत चीखने लगी। पूरा ट्रक हिलने लगा। अचानक धप, रमेश की आंख खुली। सुबह हो चुकी थी। ट्रक सड़क किनारे खड़ा था। सपना था? उसने राहत की सांस ली। लेकिन तभी उसने देखा, ड्राइवर सीट के बगल में सफेद साड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था। उसका मोबाइल बज उठा। दूसरा ड्राइवर था। रमेश भैया, तुम ठीक हो? कल रात उसी जगह एक ट्रक पलटा मिला है। ड्राइवर की लाश नहीं मिली। रमेश के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे जंगल की तरफ देखा। वहां सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी और उसके होंठ हिले। अगली लिफ्ट, फिर कभी